हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और स्पोक्स पर्सन रऊफ़ हसन जिनको गिरफ़्तार किया गया बमाए हमारे जितने वहाँ के एम्प्लॉइज़ थे, हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के और उनके साथ ही जितने लोग वहाँ ख़वातीन और मर्द हज़रात जो अपनी टिकटों के सिलसिला में आए हुए थे मखसूस नशिस्तों के लिए, क्योंकि उसकी आखिरी तारीख़ आया जाती है, उन सारों को जो है एक यलगार मार कर जिस अंदाज से सबको गिरफ़्तार करके तमाम जो है सामान वो अंदर से उखाड़ पखाड़ करके सारा कुछ वो ले गए। एक डकैती थी, डे लाइट डकैती थी जो ये इस अंदाज से की गई कि शायद वो पुरानी ऐसे लगता था जैसे कि कोई कश्मीरियों पर हिंदुस्तानी आके उन्होंने यलगार मार दी है, और ये पाकिस्तानी ही जो थी एजेंसीज़ के लोग और पुलिस थी जिन्होंने आकर ये काम किया, और हत्ता कि वाटर डिस्पेंसर भी वो उठाकर ले गए जैसे उनमें कोई पता नहीं क्या चीज़ घुसी हुई थी। तो ये एक नई इन्होंने मखसूस वो निकाली है, टर्मिनोलॉजी निकाली है, एक इस्तिलाह निकाली है, डिजिटल दहशतगर्दी। डिजिटल दहशतगर्दी का इन्होंने पहले मैंने उस दिन भी बहस की थी, लेकिन 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था। आज जिस्मानी रिमांड की उन्होंने दोबारा इस्तदा फरमाई है की है कि मज़ीद उन्होंने तफ्तीश के लिए उन्होंने कहा हमें इनके जिस्म दरकार है, इसलिए हमें जो है मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उसकी हमने शदीद मुखालफत की, और मैंने एक एक जो दफ़े थे जो इन्होंने दफ़ा 9 लगाया था, दफ़ा 10 लगाया, दफ़ा 11 लगाया, और उसके साथ दफ़ा 6, 7 और 8 का भी जिक्र था। मैंने एक एक जो है कानून की वो इस्तिलाहें शिकें पढ़ कर सुनाई, जिनमें से एक का भी इतलाक़ जो है वो पीका के उस एक्ट का मौजूदा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उनमें से एक भी का इतलाक़ नहीं होता है, और वो है प्रोस्क्राइब्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी मजहबी जो दहशतगर्दी की जो या सेक्टेरियन दहशतगर्दी की या वो जो एंटी टेररिज्म एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट में जिन तंजीमों पर पाबंदी लगाई है बैनुल अक़वामी तौर पर या पाकिस्तानी हुकूमत ने लगाई है उन पर, उनके साथ जो है उनकी गठजोड़ के मुताल्लिक़ सारे दफ़ात का जिक्र है। हमारे या वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ़ हसन हो या दीगर जो मुलाज़मीन हैं जिनका बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन पर ये इल्ज़ाम सिरे से है ही नहीं कि वो किसी ममनुआ तंजीम के साथ जो है वो उनकी मुआवनत करते थे या उनके जो है एजेंडे को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसे वो कर रहे थे, कोई वो डिजिटल जो है वो उनके ताल्लुकात थे जो आगे पहुंचा रहे थे या उसको जो है उनकी इमदाद कर रहे थे दहशतगर्दी के हवाला से। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो तो मैंने यही कहा, मैंने कहा जनाब ये दहशतगर्दी के ये जो दफ़ात लगे हैं ये बुनियादी तौर पर तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ लगने चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है जो ये अवाम के हकूक़ और मैंडेट पर डाका मार कर जो वज़ीर आज़म और बाकी अमला फेला सारा बैठा हुआ है, जो गासिब हैं अवाम के हकूक़ के, इस रियासत पर कब्ज़ा किया हुआ है, गलबा किया हुआ है, जिन्होंने आइन की जो है सबवर्शन की है, आइन से इनहराफ करते हुए इन्होंने अवाम के हकूक़ पर डाका मारा है। अंदर तो इनको होना चाहिए, माबा सलासल तो इनको होना चाहिए, न कि अवाम के जो नुमाइंदगान पर सबसे जो है बड़ी जमात है, सबसे हर दिल अजीज़ जो लीडरशिप है, आप उसके मरकज़ी दफ्तर को बंद करके और उसके कायदीन को अंदर किया हुआ है। तो ये 2.5-3 साल से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है यही दहशत गर्दी है,
میں ریاستی دہشت گردی اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ریاست عوام ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک پہلے ہم کہتے تھے پولیس اسٹیٹ ہے، اب یہ گیرزن اسٹیٹ بن گئی ہے۔ پولیس اور ان کا ایگزیکٹو گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے غاصبانہ قبضہ کر کے ایک گماشتے بٹھا دیے ہیں اس ریاستی اداروں پر، حکومت کے اداروں پر جو ہے بٹھا دیے ہیں ان کو فارم 47 کی پیداوار کرتے ہوئے، اور وہ سارا یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہی کہا کہ اگر پارلیمان کے اندر ہم یہ تنقید کرتے ہیں، جب نواز شریف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ کیوں گھس بیٹھیا اس میں بیٹھا ہوا ہے پارلیمان۔ جب پرائم منسٹر صاحب جو سو کالڈ جعلی وزیر اعظم شہباز شریف آتا ہے، میں خود اس کے ساتھ والے حلقے سے ایم این اے بنا ہوں، 45,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوا ہوں، اور میرے مخالف خواجہ سعد رفیق نے مجھے فون کر کے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے مبارکباد دی۔ تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اچھی ریت آپ نے ڈالی ہے، کاش اپنے بڑوں کو بھی تھوڑا سا سکھا دیتے کہ اگر نواز شریف اپنی شکست مان لیتا ڈاکٹر یاسمین سے، شہباز شریف مان لیتا، یہ جو ہے خواجہ آصف جو بڑے دبنگ طریقے سے کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، میں اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے اس کو دہراؤں گا، کوئی شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ریانہ ڈار سے ہار گئے تھے تو کیا مذائقہ تھا کہ آپ بھی یہ تسلیم کر لیتے۔